बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 11 का तर्जुमा, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मैयत के वारिस 2 से ज्यादा लड़कियां हो तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाए, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6वां हिस्सा मिलना चाहिए, और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालिदैन ही उसके वारिस हो तो माँ को 3रा हिस्सा दिया जाए, और अगर मैयत के भाई बहन भी हो तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएं जब वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बिला लिहाज नफा तुमसे करीब तर है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ और सारी मुसलतों का जानने वाला है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 15। मिरास के मामले में ये अवलीन असूली हिदायत है कि मर्द का हिस्सा औरत से दुगना है, क्योंकि शरीयत ने खानदानी जिंदगी में मर्द पर ज्यादा मुआशी जिम्मेदारियों का बोझ डाला है, और औरत को बहुत सी मुआशी जिम्मेदारियों के बारे से सबकदूस रखा है। लिहाजा इंसाफ का तकाजा यही था कि मिरास में औरत का हिस्सा मर्द की बानिस्बत कम रखा जाता। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 16। यही हुक्म 2 लड़कियों का भी है। मतलब यह है कि अगर किसी शख्स ने कोई लड़का ना छोड़ा हो और उसकी औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो, तो ख्वाह 2 लड़कियां हो या 2 से ज्यादा, बहरहाल उसका कुल तरका 2/3 हिस्सा उन लड़कियों में तकसीम होगा, बाकी 1/3 दूसरे वारसों में। लेकिन अगर मैयत का सिर्फ एक लड़का हो तो उस पर इत्जमा है कि दूसरे वारसों की गैर मौजूदगी में वो कुल माल का वारिस होगा, और दूसरे वारिस मौजूद हों तो उनका हिस्सा देने के बाद बाकी सब माल उसे मिलेगा। सूरतुन निसा हाशिया नंबर 17। यानी मैयत के साहिब औलाद होने की सूरत में बहरहाल मैयत के वालिदैन में से हर एक 1/6 का हकदार होगा, ख्वाह मैयत की वारिस सिर्फ बेटियां हो या सिर्फ बेटे हो, या बेटे और बेटियां हो, या एक बेटा हो या एक बेटी रही। बाकी 2/3 तो उनमें दूसरे वारिस शरीक होंगे। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 18। माँ बाप के सिवा कोई और वारिस ना हो तो बाकी 2/3 बाप को मिलेगा, वरना 2/3 में बाप और दूसरे वारिस शरीक होंगे। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 19। भाई बहन होने की सूरत में माँ का हिस्सा 1/3 के बजाय 1/6 कर दिया गया है। इस तरह माँ के हिस्से में से जो 1/6 लिया गया है वो बाप के हिस्से में डाला जाएगा, क्योंकि उस सूरत में बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ये वाज़ेह रहे कि मैयत के वालिदैन अगर जिंदा हों तो उसके बहन भाइयों को हिस्सा नहीं पहुंचता। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 20। वसीयत का जिक्र कर्ज पर मुकद्दम इसलिए किया गया है कि कर्ज का होना हर मरने वाले के हक में जरूरी नहीं है, और वसीयत करना इसलिए जरूरी है, लेकिन हुक्म के एतबार से उम्मत का इस पर इत्तजमा है कि कर्ज वसीयत पर मुकद्दम है। यानी अगर मैयत के जिम्मे कर्ज हो तो सबसे पहले मैयत के तरके में से वो अदा किया जाए, फिर वसीयत पूरी की जाएगी और उसके बाद वरासत तकसीम होगी। वसीयत के मुतल्लिक सूरत बकरा हाशिया नंबर 186 में हम बता चुके हैं कि आदमी को अपने कुल माल का 1/3 हिस्से की हद तक वसीयत करने का इख्तियार है, और ये वसीयत का कायदा इसलिए मुकर्रर किया गया है कानून वरासत की रूह से जिन अजीजों को मिरास में से हिस्सा नहीं पहुंचता, उनमें से जिसको या जिसको आदमी मदद का मुस्तहिक पाता हो उसके लिए अपने इख्तियार तमीज़ी से हिस्सा मुकर्रर कर दे। मसलन कोई यतीम पोता या पोती मौजूद है, या किसी बेटे की बीवा मुसीबत के दिन काट रही है, या कोई भाई या बहन या भवज या भतीजा या भांजा या और कोई अजीज ऐसा है तो सहारे का मोहताज नजर आता है, तो उसके हक में वसीयत के जरिए से हिस्सा मुकर्रर किया जा सकता है। और अगर रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं है तो दूसरे मुस्तकीन के लिए या किसी रफा आम के काम में सर्फ करने के लिए वसीयत की जा सकती है। खुलासा ये है
کہ آدمی کی کل ملکیت میں سے 2/3 یا اس سے کچھ زائد کے متعلق شریعت نے میراث کا ضابطہ بنا دیا ہے، جس میں سے شریعت کے نامزدہ کردہ وارثوں کو مقرر حصہ ملے گا، اور 1/3 یا اس سے کچھ کم کو خود اس کی صوبے داری پر چھوڑا گیا ہے کہ اپنے مخصوص خاندانی حالات کے لحاظ سے جو ظاہر ہے ہر آدمی کے معاملے میں مختلف ہوں گے، جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرنے کی وصیت کر دے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں ظلم کرے یا بالالفاظ دیگی اپنے اختیار تمیزی کو غلط طور پر اس طرح استعمال کرے جس سے کسی کے جائز حقوق متاثر ہوتے ہوں، تو اس کے لیے یہ چارہ کار رکھ دیا گیا ہے، خاندان کے لوگ باہمی رضامندی سے اس کی اصلاح کر لیں یا قاضی شرعی سے مداخلت کی درخواست کی جائے اور وہ وصیت کو درست کر دے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ النساء حاشیہ نمبر 21۔ یہ جواب ہے ان سب نادانوں کو جو میراث کے اس خدائی قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل سے اس کسر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں رہ گئی ہے۔